वैल्यू ऑफ द टॉर्क इंक्रीजेस विद द करंट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, बहुत छोटी करंट मेजर करने के काम में आती है। करंट का ऑर्डर होता है मिली एम्पियर में। ये जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो प्रिंसिपल ये होता है कि अगर हमने करंट कैरिंग कॉइल प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है, और ये कितना टॉर्क लगेगा, तो जितनी ज्यादा करंट हम इसमें से पास कराएंगे इसके ऊपर टॉर्क भी उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये इसका हो गया प्रिंसिपल। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। अब डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम के लिए हम लोग पहले ये पूरा का पूरा इरेज कर देते हैं क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अब डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। डिस्क्रिप्शन एंड पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार डायग्राम बन जाएगा ना तो तुम लोग को खुद से तुम उसको देख देख करके मैं लिख दूंगा, फिर तुम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है T1। टर्मिनल मतलब यहाँ से करंट की एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ से करंट एंटर करेगा और यहाँ पे सपोर्ट टाइप का होता है। ये सपोर्ट को हम कहते हैं टॉर्सन हेड। जिस सपोर्ट से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हैंग करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर होता है ऐसा। ये पूरा गैल्वेनोमीटर का सेटअप हो गया। और ये कौन सा गैल्वेनोमीटर है मैं बता देता हूँ। दिस इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। याद रखना ये कौन सा गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक वेस्टर्न टाइप होता है, एक मूविंग कॉइल होता है। ये वाला जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और वेस्टर्न टाइप हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एंड दोनों का बेसिक वर्किंग एक ही होता है, थोड़ा सा फर्क आ रहा था उसमें, तो फिर दूसरे वाले को हम लोग अलग से देख लेंगे, वो छोटा होता है, मतलब उसकी पढ़ाई छोटी होती है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया, ये हमने लिया सॉफ्ट आयरन कोट। ठीक है, इसके ऊपर हम लगाते हैं एल्युमिनियम का फ्रेम। ये हमने यहाँ पे लगा दिया एल्युमिनियम का फ्रेम। ऐसे करके अब ये वायर से करंट, जिस वायर से करंट पास करवानी है उस वायर को हमने इसके ऊपर लगा दिया, जो कि कॉपर वायर होती है। ये हमारी होगी कॉपर की वायर। ये दिखाने के लिए एक टर्न होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा टर्न होती है। ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना इसमें 50, 100, 150, 200 ऐसे टर्न्स होते हैं। जितने ज्यादा टर्न्स हो ना हमारे इसके ऊपर वो उतना बेहतर होता है। ठीक है, तो ये जैसे कैसे फोटो फ्रेम होता है। ठीक है, मान लो कि फोटो की फ्रेम है तुम्हारे ऊपर पास। ठीक है, तुम फोटो की फ्रेम पे क्या करते हो, ऐसे करके तो चिपका देते हो ना सेलो टेप, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे, इस तरह से। ये इसका एक्चुअली होता है। ठीक है, ये अंदर क्या एक फ्रेम है। ठीक है, इसके ऊपर हम ऐसा चिपका देते हैं। ठीक है, इसको उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा यहाँ पे तीन पार्ट हो गया, एक सॉफ्ट आयरन, एक एल्युमिनियम फ्रेम, और ये क्या हो गया कॉपर वायर की बॉडी। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट आएगी तो हम यहाँ पे करंट कहाँ से लाते हैं इसमें, तो करंट हम लाते हैं, ये हमारा यहाँ से करंट एंटर करेगी और ये हमने यहाँ पे इसको ऐसा करके ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये जो वायर होती है ना, ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज।
ठीक है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है। एक्चुअली पतली सी वायर दिखाई गई है, थोड़ा सा ऊपर से वो लोग क्या करते हैं, उसका स्ट्रिप के फॉर्म में लेते हैं। हम लोगों ने पतला दिखा दिया, बुक में पतला दिखा रहता है, ऐसे स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। रबर बैंड कैसा, बल्कि बैंड नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, थिक होता है, भारी होता है ना ये। इसको वजन को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको चौड़ा रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये हमने लगा दिया यहाँ पे फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। अब ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही हम यूज करते हैं, क्योंकि इसकी तो ये क्या थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो ये इसके वेट को सपोर्ट कर लेता है, इसलिए। और इसका एक और कारण भी होता है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक मिरर लगाते हैं। क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, मिरर। मिरर का घूमेगा ये, कितने एंगल से घूमेगा ये, तो एंगल, कितने एंगल से घूमेगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर और स्केल का अरेंजमेंट यूज करते हैं। लाइट यहाँ पे गिराएंगे, लाइट जैसे घूमेगा, लाइट भी जैसे हमने लाइट भेजा यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसी आएगी लाइट। फिर हमने लाइट को किसी एंगल से घुमा दिया, लाइट ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये एंगल नापते हैं एक्चुअली, ठीक है, उससे हम लोग मिरर की हेल्प से। ये हम लोग डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस खाली याद रखो कि मिरर होता है ताकि हम लोग कितने एंगल से घूमे वो नाप सकें। ये सब आगे डिस्कस किया जाएगा एक एक। नीचे में हम क्या लगाते हैं, ऐसे करके एक स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होगा टर्मिनल नंबर 2, ठीक है। ये टर्मिनल नंबर 2 हो गया। यहाँ पे नाम भी दे देते हम लोग उसको, ये क्या नाम है इसका, कॉपर वायर, टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। इसका नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम फ्रेम, एल फ्रेम। और ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर। एक एक करके हम सबके फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज करते हैं सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स, इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं। नाम लिख लोगे, ठीक है, कि इसके गैप बराबर रखने के लिए मैंने इसको इधर बनाया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। और प्रिफरेबली बताओ, ये हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं, तो एक्चुअली इस मैग्नेट्स को बुक पे देखोगे तो ये ऐसे रख दिया जाता है। लेकिन कितनी बार क्या करते हैं हम लोग, जब मैग्नेट्स बनाते हैं ना, तो कभी कभी अगर हमको ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे वायर लगा देते हैं और इसमें अलग से करंट पास करवा के इसके मैग्नेट्स बनाते हैं, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग नेचुरली वो मैग्नेट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। तो प्रिफरेबल यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि उससे फील्ड कैसी बनती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। फिगर को एज इट इज नोट कर जाना, ठीक है। दिस इज मैग्नेट, ठीक है, these are called as horseshoe magnets।
ये हमारा इसका डायग्राम बन गया, ठीक है। इसको मैं एक बार ब्रीफली लिख देता हूँ। वैसे एक बार तुम लोग जो मैं लिख रहा हूँ ना, तो खाली एक बार रीड कर जाना है। एक बार रीड कर जाओगे ना एग्जाम से पहले, तो तुम उसको ओन वर्ड्स में वहां पे लिख करके आ सकते हो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल, डिस्क्रिप्शन डायग्राम ये हो गया। डिस्क्रिप्शन, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ट्रांजिस्टर, सॉफ्ट आयरन कोर विथ रियल फ्रेम fitted over it. Full stop. Copper wire is wound over frame. The system is placed between horseshoe magnet. Full stop. Magnet. ठीक है. Full stop. The system is supported by phosphor bronze strip and is attached with hair spring. जहाँ पे हेयर स्प्रिंग है ना, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ एक बार तुम एक दो बार डायग्राम बना लोगे ना खुद से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तो तुम खुद से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुमको लैंग्वेज यहाँ से देख जानी है, बस हो जाएगा। तो हमारा डिस्क्रिप्शन भी हो गया, डायग्राम भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसकी वर्किंग की। तो डिस्क्रिप्शन एक बार इसके ना एक बार फोटो क्लिक कर लो, घर बैठ के इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, मैं इसको erase करूँ। अब बात करते हैं हम लोग इसकी वर्किंग की। डिस्क्रिप्शन सबको समझ में आ गया, कैसे क्या क्या इसका क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब घूमता है ना, तो ये खाली कॉइल घूमता है। ये कॉइल विद एल्युमिनियम फ्रेम घूमता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये नहीं घूमता, ठीक है। इसका क्या रोल होता है हम लोग अभी देख लेंगे। व्हेन करंट इज पास्ड ठीक है। यहाँ पे एक दो चीजें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट कर लेना कि जरूरी होता है। टर्न्स ऑफ, ये होता है इंसुलेटेड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉपर वायर पे कंपलसरी है कि इसके ऊपर जो ना प्लास्टिक लगी होनी चाहिए, ठीक है। The copper wire should be insulated. When current is passed through the coil,
the coil, it experiences टॉर्क। ठीक है, फुल स्टॉप। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आई करंट हो गया, ए एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द फील्ड। ठीक है, यहाँ पे सब लिख देता हूँ मैं एक बार ताकि ध्यान दे। टॉ इज टॉर्क, n is number of turns in coil। मैंने बोला ये सिंगल दिखाया गया है ताकि फिगर सिंपल लगे, अदरवाइज या सिंगल नहीं होती, बहुत सारी होती है। A is area of coil, B is magnetic field, and theta is angle between A vector, area vector and the magnetic field। क्योंकि हर समय क्या होगा, जैसे कि अगर मान लो ये कॉइल ऐसा है, इसका अगर मैंने सिंपल डायग्राम देखा ना, सिंपल डायग्राम ऐसा बन जाएगा इसका, है ना, ये ऐसा जाएगा कॉइल को। यहाँ पे हर बार क्या होगा, ये एंगल चेंज करेगा, तो ये थीटा क्या हो गया, वो एंगल हो गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा। अब आगे क्या देखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, एज विथ टॉर्क। अब देखो, जैसे हमने करंट यहाँ पास करवाया, इस पे टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क लगेगा तो घूमेगा ये। अब जैसे घूमेगा ना, ये क्या होगा, इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे लगता है, जरा देखो इस चीज को। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ऐसी ये मान लो की है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने क्या किया, इस बुक को ऐसा करके मोड़ा। ठीक है, तो ये बुक मुड़ रही है, मुड़ रही है, मैं टॉर्क नीचे से अप्लाई कर रहा हूँ घुमाने वाला, तो ये बुक क्या करती है, एक एंटी टॉर्क अप्लाई करती है। जैसे देखो मैंने ऊपर से घुमाया, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर से घुमाया, इसको ऐसे नीचे से पकड़ा, ऊपर से घुमाया, तो ये बुक क्या करती है, घूम तो रही है, लेकिन वो अपने अंदर ही क्या करती है, एक एंटी टॉर्क अप्लाई करती है। एक मिनट, ये बुक क्या करती है, अपने अंदर एक एंटी टॉर्क अप्लाई करती है। एक बार हमारा टॉर्क मान लो 1 था, बुक ने अप्लाई किया 1, हमारा 2 हुआ, बुक ने अप्लाई किया 2, हमारा 3 था, बुक ने अप्लाई किया 3। ठीक है, जैसे जैसे हम बाहर से अप्लाई करते चले जाते हैं, ठीक है, ये बुक के अंदर भी क्या लगता है, टॉर्क लगता है। अब मान लो कि अगर हमारा टॉर्क, ऐसा सोचो, हमारा टॉर्क बाहर से 5 है। ठीक है, बाहर से हमारा टॉर्क कितना, 5 है। लेट्स से बुक ने अप्लाई किया 1, 2, 3, 4, 5। अब बुक का जो टॉर्क होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। हमारा टॉर्क बाहर से अगर लेट से 5 है, बुक का जो टॉर्क है 1, 2, 3, 4, 5। जैसे बुक का टॉर्क हो गया ना 5, ठीक है, अब क्या होता है कि बुक घूमना बंद कर देती है, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो बुक के टॉर्क के इक्वल हो जाता है। यहाँ भी कुछ वैसी कहानी होती है। जैसे हम यहाँ से करंट पास करवाते हैं, ये कॉइल घूमता है, ये कॉइल जैसे जैसे रोटेट करेगा ना, एक समय ऐसा आता है कि बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला टॉर्क अगर मान लो 10 है, इसके अंदर टॉर्क अप्लाई होता है। ये जो स्प्रिंग दिख रहा है, ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ये भी अप्लाई करते हैं एंटी टॉर्क। पहले 1, 2, 3, 4, बाहर का टॉर्क 10 है फिक्स, ये अंदर टॉर्क अप्लाई के घुमा 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते एक समय इसका टॉर्क हो जाता है 10। जैसे इसका टॉर्क हो जाएगा 10 और बाहर का टॉर्क भी 10 है, दोनों टॉर्क बैलेंस हो गए, अभी घूमना बंद हो जाएगा। तब क्या होता है, ये कॉइल जो पहले ऐसे था ना, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे घूमते घूमते एक बार रुक जाओ। कब रुकेगा, जब इसके अंदर का टॉर्क बाहर के टॉर्क के बराबर हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है?
धीरे धीरे वो टॉर्क बढ़ाता है, 1 2 3, अंदर का टॉर्क धीरे धीरे बढ़ता है, बाहर का हटता है नहीं, फिक्स है, अंदर का धीरे धीरे बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ के 10। अब एक्सटर्नल टॉर्क और इंटरनल टॉर्क बराबर हो गए, जैसे दोनों टॉर्क बराबर हो जाते हैं अभी आगे रोटेट करना बंद कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे विथ ये हमारा हो गया बाहर का टॉर्क, ठीक है। आगे क्या ले सकते हैं हम लोग, और व्हेन करंट इज पास ओवर इट एक्सपेंसेस टॉर्क, ठीक है। फुल स्टॉप, द कॉइल rotates with hair spring, the coil rotates, खाली लिख दो, जैसे घूमेगा ये कॉइल, इसके साथ क्या बंधा हुआ है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और हेयर स्प्रिंग, ठीक है। इसके क्या ले सकते हैं, द फॉस या खाली द स्ट्रिप लिख दो ना, अंडरस्टूड है फॉस्फर ब्रॉन्ज, द स्ट्रिप एंड ये क्या हेयर स्प्रिंग है, बहुत लाइट, मतलब कि तुरंत आसानी से घूम सकता है ये। हेयर स्ट्रिप एंड हेयर स्प्रिंग twists, ठीक है, at certain theta या at certain theta तो नहीं बोल सकते, at certain angle of rotation, at certain angle of rotation लिख दो ब्रैकेट में 5, equilibrium is reached, in that case NIAB sin theta equals to C phi, ठीक है, where C क्या यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर का टॉर्क हमने लगाया, ठीक है, वो हमारा टॉर्क मान लो कितना आ रहा है, NIAB sin थीटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ये थीटा अलग है और ये फाई अलग है, ये फाई क्या हो गया, कितने से घूमा, और आगे जाकर तुमको थीटा में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, थीटा को 90 कर देते हैं हम, ठीक है, रेडियल से, ठीक है। तो आगे में देख लेंगे, लेकिन थीटा अलग हो गया, ठीक है, और ये फाई क्या हो गया, अलग हो गया। थीटा को याद रखना, थीटा को हम एक ऐसा टेक्निक यूज करेंगे जिससे कि थीटा 90 डिग्री फिक्स हो जाएगा, लेकिन फाई कितना हो गया, फाई कितना से घूमा ये, ठीक है, 1 डिग्री से घूमा, 2 डिग्री से घूमा, ठीक है, ये ऐसा था, फिर ये ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है, ये कितना से घूमा ना, ठीक है, ये होता है फाई। और ये हमारा हो गया, ये थीटा तो 90 होगा, आगे जाके देख लेना, और ये हमारा क्या हो गया, टॉर्क हो गया, और ये जो सी है, तो सी टॉर्सनल कांस्टेंट। देखो टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है, एक्चुअली मान लो कि जब ये हम लोग वायर लेते हैं ना ऐसे, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ऐसे ये वाली वायर हमने ली यहाँ पे और हमने यहाँ पे इसको हैंग कर दिया, एक डिस्क है, इसको घुमाते हैं ना तो वायर टर्न करती है, ट्विस्ट करती है वायर, ठीक है। वायर जब ट्विस्ट, इसको हमने मान लो 1 डिग्री से घुमाया, वायर अपना एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करता है सी, 1 डिग्री में घुमाने पे कितना एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं सी। जैसे मान लो 1 डिग्री से घुमाया, इसके अंदर एंटी टॉर्क डेवलप होता है, इसके क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना ओरिएंटेशन, ठीक है, तो क्या होगा, ये कोशिश करेगा अपनी जगह पे है, तो एक एंटी टॉर्क अप्लाई करता है, वो अप्लाई करता है, मान लो 1 डिग्री पे कितना करता है सी, मान लो एक सी की वैल्यू मान लो एक बार 5 है, 2 डिग्री में कितना टॉर्क अप्लाई करेगा, 2 × 5 दैट इज 10, 3 डिग्री घुमाएंगे तो कितना करेगा, 15, ठीक है। ऐसे ही अप्लाई करता है एंटी टॉर्क, ठीक है, 1 डिग्री में जो एंटी टॉर्क अप्लाई करेगा, ठीक है, वायर के अंदर का जो मटेरियल होगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है।
टू क्या कह सकते हैं, एंटी टॉर्क, इसको लिख सकते हैं सी लिखा सकता है हमारा एंटी टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, बाय ये स्ट्रिप एंड, और ये क्या स्प्रिंग, ठीक है, बाय स्ट्रिप एंड स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग लिखा मैंने, ये एंटी टॉर्क हो गया। आगे बात समझ में, तो अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, एक समय ऐसा आएगा जब ये बैलेंस हो जाएगा, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक टॉर्क होगा वो इसके एंटी टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, तब ये क्या होगा, इसका जो फेस जो पहले सामने की तरफ था वो थोड़ा घूम जाएगा, और वो कितने, ये फाई जो है ना, ये निकालने के लिए हमने क्या करके रखा हुआ है, मिरर अरेंजमेंट। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, तो ये सब तो समझ में आ गया। नाउ NIAB साइन थीटा इक्वल्स टू C5, ठीक है, I इक्वल्स टू हो जाएगा C5 बाय N I A साइन थीटा, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो दो बातें आती है, पहली बात तो कि जो करंट जो होती है ना वो बी, सॉरी हाँ, आई इक्वल्स टू C5 बाय NB A साइन थीटा, हाँ ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक चीज ये भी समझनी है कि यहाँ पे जो थीटा जो फाई आ रहा है, ये फाई क्या हो गया, कितने से ये टॉर्क घूमा। अब ये कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे दो बातें आएंगी, पहले थीटा को कैसे कांस्टेंट करते हैं और फिर फाई की बात, पहले फाई की बात कर लेते हैं। फाई फाई इज मेजर्ड बाय मिरर स्केल अरेंजमेंट, ठीक है, फाई इज मेजर्ड बाय मिरर स्केल अरेंजमेंट। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है ना, यहाँ से लाइट को भेजते हैं, यहाँ से मैंने एक लाइट को भेजा ऐसा, ठीक है, और लाइट को भेजा, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्केल लगा के रख दिया एक, यहाँ हमने क्या किया, हमने स्केल लगा दिया, ठीक है, और ये ना मैं अभी खाली समझाने के बाद इसको इरेज मार दूंगा, ठीक है, तो फिगर कॉम्प्लेक्स लगेगा। और यहाँ से क्या आती थी, वो लाइट यहाँ पे आती थी ऐसे, ठीक है। अब क्या किया हमने, जैसे ये हमने करंट पास करा, अभी करंट पास की हुई, ये एकदम सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे करंट पास हुई ये कॉइल क्या करेगा, घूमेगा, कॉइल के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम भी घूमेगा, ये वाला फिक्स रहता है, जैसे घूमेगा इसके साथ मिरर अटैच है, मिरर भी घूमेगा, मिरर का जिस मिरर का फेस सामने ऐसे था, अभी मिरर का फेस क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, जैसे मिरर का फेस टेढ़ा हो गया, जो लाइट होगी ना, जो सीधी जा रही थी, अभी वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी आएगी, ठीक है, जो लाइट सीधी आ रही थी वो लाइट कैसी आएगी, अब रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी आएगी। हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस जिससे लाइट टर्न किया है ये डी नाप लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस को हम कितना नाप लेंगे, डी नाप लेंगे, और यहां से लेके यहां का डिस्टेंस भी हम नाप लेंगे,
यहाँ से मिरर से स्केल कितना दूरी है, वो कैपिटल डी मान लो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि कितना से ये मुड़ा, ठीक है। मान लो ये मुड़ा है एंगल फाइव डैश से, ये कितने से मुड़ा है, फाइव डैश से। अगर मिरर मुड़ता है फाइव डैश से तो ये कितने से रोटेट किया है, ये रोटेट मतलब अगर लाइट टर्न किया अगर फाइव डैश से तो मिरर रोटेट किया है 5-2 से। याद रखना, ये जब रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना तो वहां जाकर के सीखोगे इस चीज को कि अगर मान लो हमारा मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अगर आती है और मिरर अगर हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट अगर टर्न की है लेट से अगर एंगल 30 डिग्री से, इसका मतलब मिरर टर्न हुआ है 15 डिग्री से। ये खाली बस अभी याद कर जाना, रे ऑप्टिक्स पे हमको जाके सीखना है। अगर मिरर हमारा टर्न करता है 10 डिग्री से तो रिफ्लेक्टेड लाइट टर्न करती है 20 डिग्री से। रिफ्लेक्टेड लाइट जितने से भी टर्न करेगी ना उसके आधे से मिरर टर्न करता है, ठीक है। तो बस ये खाली याद रखना है कि 5 मेजर्ड बाय मिरर स्केल एलिमेंट फ्रॉम फिगर 5 dash equals to small d by capital D. 5 dash is angle by which reflected ray turns. Then phi equals to, जो phi हमारा आया था, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 5 dash by 2. This what is this 5 angle by which the coil has turned. What is 5 dash? Angle by which the reflected ray has turned. This is 5 dash. ठीक है, ये हम नाप लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा काम हो जाएगा इससे। उसके बाद देखो ये हमारा, तो हमको इससे फाई मिल जाएगा, फाई निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इसको मैं इरेज कराओ। अब बात आती है अब यहाँ पे देखो करंट क्या हो जाएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये C कांस्टेंट है, C तो हम क्या करते हैं, C यहाँ से नाप लेते हैं, ठीक है। लैब में क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली C को नापने का तरीका होता है, C लैब में जाएंगे, ये ऐसा हम लेंगे, नीचे में क्या कहते हैं डिस्क ले लेते हैं, इसको घुमाते हैं, ये SHM करता है, SHM के फॉर्मूले से C आ जाता है, ठीक है। उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना, लेकिन C हम लैब में निकाल सकते हैं, जो कि किसी वायर के लिए फिक्स होती है। फाई हमारे लिए फिक्स होगा जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा करंट हम पास करवाएंगे फाई उतना ज्यादा होगा, तो फाई क्या करता है, वेरी करता है विद करंट, ज्यादा करंट फाई ज्यादा होगा, ज्यादा घूमेगा। एन फिक्स होता है, बी फिक्स होता है, एरिया फिक्स होता है। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू, करंट इज प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा। मोर द करंट मोर द फाई मोर, ठीक है। एंड यहाँ थीटा भी आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए, हमारे पास अगर पता है हमने ये वाला एक्सप्रेशन देखा तो थीटा यहाँ पे चेंज करेगा, कॉइल घूमता चला जाएगा, ठीक है। कॉइल किस एंगल, कॉइल कितना किस एंगल पर है, ठीक है, तो वो हमको देखना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे थीटा वैरी करेगा, ठीक है, क्योंकि थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच पे एंगल होगा, ठीक है। सो दिस थीटा विल वैरी, लगातार वैरी करेगा। अब थीटा अगर लगातार वैरी करेगा तो हमें क्या करना होगा, थीटा को यहाँ पे करना पड़ेगा कांस्टेंट, वरना क्या होगा अगर थीटा वैरी करेगा ना तो आई प्रोपोर्शनल टू फाई नहीं हो पाएगा। जो भी स्केल को बनाएगा ना ऐसे करके, ठीक है, उसके लिए स्केल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये कॉइल घूम रहा है, ऊपर से थीटा वैरी कर रहा है। एक काम करना, अभी क्लास के बाद फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब स्केल बनाया जाएगा ना तो स्केल यूनिफॉर्म भी नहीं होगा, एक ऐसे ऐसे बनेगा स्केल, 1 एम्पियर के लिए छोटा होगा, 2 एम्पियर के लिए ये, दूसरे एम्पियर के लिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बड़ा बड़ा लिखाएगा, ठीक है। स्केल हमको देखने में भी खराब लगेगा और कंपनी के बनाना भी कैसा होगा, मुश्किल। तो कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा कि थीटा ना है, ठीक है। थीटा पता है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो थीटा ना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब एक काम करो ना,
डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो। डायग्राम की फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है।